हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स कि व्यापार का जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से चाहे वो गुड्स विड्रॉ करे या कैश विड्रॉ करे, यानी अपने खुद के काम के लिए वो अपने व्यापार से माल निकालता है, सामान निकालता है ना, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के काम के लिए अपने व्यापार में से पैसा निकाल लेता है, तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग जब वो करेगा, व्यापार का ओनर करेगा, तो व्यापार को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि व्यापार का मालिक अलग है और व्यापार अलग है। यदि वो व्यापार में पैसे लगाता है, कैपिटल देता है, इंट्रोड्यूस करता है, पैसा इंट्रोड्यूस करता है, तो कैपिटल कहलाती है, जिसपे व्यापार उसको इंटरेस्ट पे करता है। उसी तरीके से वो अपने व्यापार से पैसा या माल विड्रॉ करता है, तो उसको व्यापार को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना, जिसको अपन कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन में व्यापार के लिए ये गेन होता है, प्रॉफिट होता है ना। इसलिए इनकम हुई, व्यापार को इनकम हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। अब बैलेंस शीट में अपन इसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि व्यापारी की जो कैपिटल है, तो वो व्यापार की पूंजी में से यदि वो ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, ठीक है, और फिर वही उस पर इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो इंटरेस्ट पे करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उससे भी उसके व्यापार की जो कैपिटल है वो लेस होगी, है ना। तो इन दोनों ही कंडीशन में व्यापारी की जो पूंजी है वो कम होती है, चाहे वो ड्राइंग करे या चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करे। तो बैलेंस शीट में अपन कैपिटल में से ड्राइंग लेस करेंगे और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा वो भी अपन लेस करेंगे, तो नेट कैपिटल अपनी आएगी। इसकी जर्नल एंट्री अपन करते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अपन एंट्री करते हैं, ठीक है। अब देखो कि कोई पर्सन है, चिन्नी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, 2 लाख से उसने व्यापार शुरू किया। अब 1 अप्रैल 2022 को उसने बिजनेस शुरू किया था, उसी दिन उसने 10,000 रुपये अपने खुद के यूज के लिए निकाल लिए व्यापार से, तो उसकी ड्राइंग हो गई ₹10,000, ठीक है। अब 10,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ₹10%। अब 10,000 रुपीज़ का 10% अपन लें, तो 10,000 का 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैलकुलेट करते हैं। उसने विड्रॉल किया 10,000 रुपीज़, यानी उसकी ड्राइंग है ₹10,000, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा 10%, यानी ₹1,000 पर ईयर, ठीक है। तो देखो एंट्री अपन करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ ₹1,000। तो जर्नल में अपन एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, है ना, ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को इसने किया था, तो 2023 को ईयर एंडिंग होगा। ईयर एंडिंग पे अपन इंटरेस्ट दिखाएंगे यहाँ पे ₹1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब व्यापार को ये इनकम हुई है, इसलिए अपन इसको क्रेडिट साइड में लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, कैपिटल रुपीज, देखो चीनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, तो उसका कैपिटल है ₹2 लाख, तो कैपिटल ₹2 लाख, ठीक है। लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग है उसका ₹10,000, तो नेट कैपिटल उसका 1,90,000 आफ्टर ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग करने के बाद उसकी कैपिटल थी वो थी 1,90,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने कैलकुलेट किया ₹1,000, ठीक है, ये भी अब इसी में से लेस कर दिया अपन ने, तो 1,89,000 उसका कैपिटल है ईयर एंडिंग की डेट को, यानी 1,89,000 रुपये उसका ईयर एंडिंग को कैपिटल है, जो लाइबिलिटी साइड में अपन ने शो कर रखा है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपन एडजस्ट करेंगे।